हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। मैं आनंद यादव स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आनंद यादव में। दोस्तों, आज हम क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2 के पार्ट 3 को सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आनंद यादव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिल जाएँ। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को अब हम स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 को मैंने फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो में सॉल्व किया था। यदि अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उन वीडियोस को देख लीजिए, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिए, क्योंकि यदि आप उस वीडियो को नहीं देखेंगे तो आज के क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आने वाले हैं। तो इसीलिए आप सबसे पहले उन वीडियोस को देख लीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आज जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है वह है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की बीमाएं ज्ञात कीजिए। दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमें लंबाई जो बताई गई है वह चौड़ाई से 4 मीटर अधिक बताई गई है और अर्ध परिमाप 36 दिया गया है। हमें बाग की बीमाएं ज्ञात करनी हैं। तो दोस्तों, सेम क्वेश्चंस जो मैंने अगली वीडियो में सॉल्व किए थे उसी तरह हैं। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन में हमें लंबाई और चौड़ाई दी गई है। यह बताया गया है कि लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, लेकिन हमें चौड़ाई और लंबाई की कोई क्लियर वो नहीं पता है कि इतने मीटर लंबाई है और इतने मीटर चौड़ाई है। इसीलिए हमें मानना पड़ेगा कि माना लंबाई बराबर x तथा चौड़ाई बराबर y। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने मान लिया कि माना आयताकार बाग की लंबाई बराबर x मीटर तथा आयताकार बाग की चौड़ाई बराबर y मीटर। अब दोस्तों, हमें यहाँ पर देखिए क्या है कि दोस्तों हमें लंबाई और चौड़ाई कोई फिक्स नहीं दी गई है। इसीलिए सबसे पहले मैं लिख लूँगा कि लंबाई जो है वह बराबर है चौड़ाई के। इतना लिखेंगे जब हम लंबाई बराबर है चौड़ाई के। फिर हम क्वेश्चन में ध्यान देंगे कि क्वेश्चन ने बोला है कि जो लंबाई है वह चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो दोस्तों, जो हमारी लंबाई है वो मैंने अभी x माना, यहाँ लिख देंगे x बराबर चौड़ाई बराबर हमारी y है। अब x y हो गया, ठीक। अब दोस्तों, क्वेश्चन ने बोला था कि लंबाई जो है x जो है वह y से 4 अधिक है। तो दोनों को बराबर करने के लिए हमें चौड़ाई कम है 4, तो चौड़ाई में 4 जोड़ने पड़ेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जिस तरफ कम होता है उसमें जोड़ने पड़ते हैं। यहाँ पर लंबाई चौड़ाई से अधिक है, तो चौड़ाई ये जो लंबाई है यह चौड़ाई से अधिक है, इसीलिए मुझे चौड़ाई में y में 4 जोड़ने पड़ रहे हैं। अब दोस्तों, जब x बराबर y प्लस 4 है तो इसे हम इसी प्रकार भी लिख सकते हैं कि x बराबर के y जो है ये बराबर के इधर भेजेंगे तो प्लस की है माइनस में आ जाएगी, x माइनस वाई और बराबर के इधर बचा प्लस का 4। अब जब x माइनस वाई बराबर 4 हो गया तो इसे हम ये समीकरण टाइप का बन गया, इसलिए मैंने इसे समीकरण नंबर 1 मान लिया। अब दोस्तों लिखेंगे आयताकार बाग का परिमाप बराबर 72। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि दिया तो है आयताकार बाग का अर्ध परिमाप बराबर 32। दोस्तों, वह अर्ध परिमाप दिया गया है, वह परिमाप जो दिया गया है वह आधा दिया गया है, और यहाँ पर मैंने पूरा परिमाप लिखा है। आयताकार बाग का परिमाप बराबर 72, मैंने पूरा परिमाप लिख दिया। तो 32 अर्ध परिमाप था, 32 जो था वह अर्ध परिमाप था, और मैंने पूरा परिमाप लिखा तो आधे और जोड़ देंगे। 32 ये जो दोस्तों 32 था या 36 था, हाँ 36 था। ये जो आयताकार बाग का अर्ध परिमाप है वो मुझे 36 दिया गया था, 36। अब 36 जब दिया गया था तो आधा परिमाप था, मैंने इसे पूरा परिमाप कर लिया तो मेरा 72 हो गया। 6 6 12 के 2 हासिल बचा 1 और 3 3 6 1 7, ये मेरा 72 पूरा परिमाप निकलता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर आयताकार बाग का परिमाप बराबर
72 लिख लिया। अब दोस्तों आयताकार भाग का परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या होता है? 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है आयताकार भाग का परिमाप। बराबर है 72, 72 लिख लेंगे। अब दो लंबाई क्या है हमारी x और चौड़ाई है y, बराबर 72। अब दोस्तों दो ये गुणे में है तो x प्लस वाई से इसकी हम गुणा करा देंगे दो की, तो हमारा हो जाएगा 2x प्लस 2y इक्वल टू 72। अब दोस्तों ये एक समीकरण बन गया, इसे हम समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब दोस्तों हम एक और काम करेंगे, ये काम करेंगे कि समीकरण जो हमारा एक है, ये जो समीकरण एक है इसमें हम 2 से गुणा कराएंगे और ये समीकरण 2 में हम इसको जोड़ देंगे। अब चलिए इतना काम पहले हम कर लेते हैं। समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे तथा समीकरण 2 में फर्स्ट समीकरण को हम जोड़ देंगे। तो दोस्तों हमारा समीकरण जो एक था वह था x माइनस वाई बराबर के 4। इसमें 2 से गुणा कराएंगे, गुणे 2 कराएंगे, इसकी पूरे की गुणा मतलब इसकी गुणा यदि हम पूरे की गुणा 2 से करा दें तो हमारा हो जाएगा 2x माइनस 2y, 2 चक्कू 8। भाई 2 एक कम 2 x हो गया, फिर 2 एक कम 2 y हो गया, 2 चक्कू 8। x के बगल में एक जुड़ा गुणे में है और y के बगल में भी एक गुणे में है, ये हमारा बन गया 2x माइनस 2y बराबर के 8। अब दोस्तों हमें करना क्या है कि ये जो हमारा समीकरण नंबर 2 था, समीकरण नंबर 2 था 2x प्लस 2y बराबर 72, इस वाले समीकरण में ये वाला हमें जोड़ना है। तो लिख देंगे 2x माइनस 2y बराबर 8। अब देखिए ये प्लस प्लस है तो ये बराबर हो जाएगा 4x, और ये प्लस माइनस तो ये तो कट जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा क्योंकि 2y से 2y वो प्लस है ये माइनस है। चाहे आप ऐसे मान लीजिए कि ये घट के जीरो बचेगा, चाहे आप काट दीजिए, ठीक। ये आप पर निर्भर करता है कि आप इसे जीरो कर दें या गुणा कर दें। इससे कोई मतलब कोई गलत ही नहीं हो जाएगा कि आप यदि यहाँ पर जीरो लिख दोगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, या आप काट दोगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ये नहीं होने वाला है। आप यहाँ पर 4x लिख दीजिए, सिंपली ये कट गया बराबर, और ये 72 और 8 जोड़ दीजिए तो आपका हो जाएगा 80। अब दोस्तों करना क्या है, यहाँ पर x और ये जो गुणे में 4 है इसे भेजेंगे इधर, बट्टे में आ जाएगा, 80 बट्टे 4 हो जाएगा। अब 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये x बराबर हमारा 20 निकल गया। क्या निकला? x बराबर हमारा 20 आ गया। अब दोस्तों करना क्या है, सिंपली हमें ये जो x बराबर 20 निकला है इसे हम समीकरण 1 में रख देंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण जो हमारा 1 है वह है x माइनस वाई बराबर के 4, x माइनस वाई बराबर 4। तो हमारा जो x निकला है वह है 20, माइनस है तो माइनस y यहाँ पर लिख देंगे बराबर 4। अब दोस्तों माइनस का y इसी तरीके से लिखेंगे, और ये बराबर जो है बराबर ये जो 20 है ये बराबर के इधर भेज देंगे, ये प्लस का है माइनस का आ जाएगा, तो 4 माइनस 20 हो जाएगा। अब माइनस वाई इसी तरीके से लिखा रहने देंगे, और माइनस 20 में से 4 घटाएंगे तो माइनस का 16 बचेगा, माइनस से माइनस गया और वाई बराबर हमारा 16 निकल आया। अब दोस्तों x बराबर 20 निकला और वाई बराबर 16, जो कि x जो है वह भाग की लंबाई है और वाई भाग की चौड़ाई है। तो x बराबर यानी आयताकार भाग की लंबाई जो हमारी निकली वह 20 मीटर और आयताकार भाग की चौड़ाई जो निकली वह 16 मीटर। आई होप दोस्तों आप लोगों की यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब दोस्तों जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है वह है एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8
बराबर 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि नंबर 1 प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों, दूसरा समांतर रेखाएं हों, तीसरा संपाती रेखाएं हों। मतलब कि एक हमें समीकरण दिया गया है, उसी से हमें अन्य समीकरण बनाने हैं, अन्य रैखिक समीकरण बनाने हैं। और वो जो रैखिक समीकरण होंगे वो एक प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों और एक में समांतर रेखाएं हों, तीसरे में संपाती रेखाएं हों। इस प्रकार के समीकरण हमें बनाने हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। दोस्तों तो सबसे पहले हम लिख लेंगे नंबर 1 जो हमारी प्रतिच्छेद करती रेखाएं दिया गया है कि सबसे पहले आप प्रतिच्छेद करती रेखाएं को दिखाइए, मतलब प्रतिच्छेद करती रेखाओं वाला समीकरण बनाइए। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पर प्रतिच्छेद करती रेखाएं मैं लिख लूँगा। फिर दोस्तों एक हमें समीकरण दिया गया है 2x + 3y - 8 बराबर के 0, 2x + 3y बराबर -8 बराबर 0, ये समीकरण दिया गया है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए कि a1x जो हमारा है, ये a1x, सॉरी यहाँ पर आप लोग a1x ना लिखना, सिंपली केवल ओनली a1 लिखना। a1 बराबर दिया गया है 2, a1 बराबर 2 और b1 बराबर हमें दिया गया है 3, b1 बराबर क्या दिया गया है 3 और c1 बराबर दिया गया है -8। क्या दिया गया है -8। अब दोस्तों यहाँ पर a1 b1 c1 तो दिया गया था, इस समीकरण से मैंने a1 b1 c1 तो निकाल लिया, लेकिन मुझे a2 b2 c2 अपने आप से यहाँ पर कुछ लिखना होगा। तो प्रतिच्छेद करती रेखाएं, आप लोग जानते हैं कि जो प्रतिच्छेद करती रेखाएं होती हैं उसमें कोई भी पद समान नहीं होता, बराबर नहीं होता है। a1 a2 बराबर नहीं होता है, b1 b2 बराबर नहीं होता है, c1 c2 बराबर नहीं होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम a2 जो लिखेंगे, a2 यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर हम 3 लिख देंगे, 3। b2 यहाँ पर 3 है तो चलो यहाँ पर हम 2 लिख देते हैं, b2 बराबर 2। और c2 बराबर यहाँ पर -8 है तो हम यहाँ पर -7 लिख देते हैं। दोस्तों मैंने अपने मन से यहाँ पर लिखा है, मुझे कुछ दिया नहीं गया है, मैंने अपने मन से लिखा है यहाँ पर। तो जब मैंने यहाँ पर a2 b2 c2 मान लिया तो दोस्तों अब हम इसे a2x b2y c2 के रूप में लिखेंगे, जैसा कि यहाँ पर a1x b1y और c1 के रूप में लिखा था। इसी प्रकार मैं यहाँ पर a2x b2y और c2 के रूप में लिख देंगे। इसको मैंने लिख लिया कि a2 बराबर 3 b2 बराबर 2 और c2 बराबर -7 को a2x + b2y + c2 के रूप में लिखने पर तो कैसा ये प्रतीत होगा जब लिखेंगे इसको, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3x भाई a2 बराबर 3 है और x तो इसमें जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर 3x हो गया प्लस, इसी समान बिल्कुल सेम टू सेम लिखना है मुझे, प्लस है तो प्लस, b2 बराबर 2 है y जोड़ देंगे और c2 बराबर -7, तो माइनस और प्लस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये हम यहाँ पर से प्लस हटा देंगे, यहाँ पर माइनस कर देंगे तो हमारा -7 हो जाएगा बराबर 0। दोस्तों यहाँ पर आप लोग इस प्रकार लिख देना 3x + 2y - 7 = 0। ये मुझे अन्य एक समीकरण प्राप्त हो गया जो कि प्रतिच्छेद करती रेखाओं वाला समीकरण है। अब दोस्तों फर्स्ट समीकरण मुझे प्राप्त हो गया, अब मुझे सेकंड समीकरण बनाना है। दूसरे में बताया गया है दोस्तों कि समांतर रेखाएं हों। अब मुझे ऐसा समीकरण बनाना है जिसमें समांतर रेखाएं हों। तो समीकरण मुझे दिया गया है वही जो दिया गया था क्वेश्चन में, मैंने लिख लिया समीकरण 2x + 3y - 8 बराबर 0। अब दोस्तों यहाँ पर फिर से देखेंगे a1 बराबर है 2, b1 बराबर है 3, c1 बराबर है -8। अब दोस्तों मुझे a2 b2 c2 अपने आप लिखना है, तो लिख देंगे हम कि a2 बराबर, अब दोस्तों समांतर रेखाएं आप लोग पहले से ध्यान में रखिएगा कि समांतर रेखाएं कैसी होती हैं। तो समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जिनमें प्रथम और द्वितीय पद समान होता है, बल्कि जो तीसरा पद होता है, तृतीय पद, वो
द्वितीय पद के बराबर नहीं होता है। समझिए कि जो पहला पद और दूसरा पद दोनों आपस में बराबर होते हैं, और जो तीसरा पद होता है ये दूसरे पद के बराबर नहीं होता है। तो ये टू बराबर हम 2 लिख देंगे, बी टू बराबर 3 लिख देंगे। यहाँ पर मैंने पहला और दूसरा पद बराबर कर दिया। अब बारी है सी टू की, तो सी टू बराबर नहीं होता है, तो यहाँ पर हम कुछ और लिख देंगे। जैसे चलिए यहाँ पर हम -12 लिख देते हैं, सी टू बराबर -12। अब दोस्तों इसको A2x B2y और C2 के रूप में लिखेंगे। ये जो मैंने अभी मान प्राप्त किए A2 बराबर 2 B2 बराबर 3 C2 बराबर -12, इसको A2x प्लस B2y प्लस C2 के रूप में लिखने पर दोस्तों इसको इस प्रकार लिखेंगे। A2 बराबर 2 है, x है यहाँ पर तो x जोड़ देंगे, प्लस B2 बराबर 3 है और y साथ में तो y लिख देंगे, और यहाँ पर C2 बराबर -12 है, तो यहाँ पर वैसे तो प्लस लिखते लेकिन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर 12 मैंने लिख दिया बराबर 0। ये मुझे समांतर रेखाएं वाला समीकरण प्राप्त होगा। यदि दोस्तों इसको आप सॉल्व करोगे तो ये इसकी जो रेखाएं होंगी वह समांतर रेखाएं होंगी। ये भी मैंने प्राप्त कर लिया। अब दोस्तों तीसरा जो कि संपाती रेखाएं वाला है उसको भी हम एक समीकरण अपनी तरफ से बना लेंगे। अब दोस्तों तीसरा जो है संपाती रेखाएं हों, मुझे बताया गया कि अब की जो बार आप समीकरण बनाएंगे वह उसकी रेखाएं संपाती हों, और समीकरण वही है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, जिसमें a1 बराबर 2 है, b1 बराबर 3 है, c1 बराबर -8 है। मुझे a2 निकालना है, b2 निकालना है और c2 निकालना है। तो मैं यहाँ पर बताया गया है पहले से कि संपाती रेखाएं हों। संपाती रेखाएं जो होती हैं उनका जो समीकरण होता है उनमें वो सभी पद बराबर होते हैं, सभी पद बराबर होते हैं। जैसे 1/2 1/2 1/2 तीनों पद 1/2 1/2 1/2 के रूप में होंगे, या 1/3 का यदि एक पद है तो तीनों 1/3 के पद होंगे, या 1/4 के हैं तो 1/4 के, या जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सभी पद बराबर होंगे। संपाती रेखाएं वो संपाती रेखाओं वाला समीकरण जो होगा उसमें सभी पद बराबर होंगे। तो दोस्तों अब इसको हम A2 बराबर क्या माने और B2 बराबर क्या माने और C2 बराबर क्या माने, ये यहाँ पर है। देखिए जैसा कि हम चलिए 1/2 के रूप में इसको लिख लेते हैं। तो 1/2 के रूप में लिखने के लिए मुझे यहाँ पर यदि आप लोग पहले से सोच लीजिए कि यहाँ पर यदि हम 4 रख दें तो 2 एकम 2 2 दूनी 4 1/2 के रूप का हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा। मैं यहाँ पर 4 लिख देता हूँ। यहाँ पर यदि 6 लिख दें तो ये भी 1/2 के रूप का हो जाएगा, 3 एकम 3 3 दूनी 6। यहाँ पर यदि हम माइनस का 16 रख दें तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 8 एकम 8 8 दूनी 16, ये भी 1/2 के रूप का हो जाएगा। अब दोस्तों जो ये A2 बराबर 4 और B2 बराबर 6 C2 बराबर -16 मैंने लिखा है, इसको हम A2x प्लस B2y प्लस C2 के रूप में लिखेंगे। अब दोस्तों इसको जब इस रूप में लिखेंगे तो ये कैसे लिखेगा, A2 बराबर 4, A2 बराबर 4 है, B और x साथ में, प्लस B2 बराबर 6 है, साथ में y, और C2 बराबर -16 है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये -16 है। अब दोस्तों बराबर 0, ये मुझे एक समीकरण प्राप्त हुआ, ये सॉरी 0 कट गया यहाँ पर, ये मुझे एक समीकरण प्राप्त हुआ जो कि संपाती रेखाओं वाला समीकरण है। यदि इसे हम सॉल्व करते हैं तो ये संपाती रेखाएं, इसकी जो रेखाएं होंगी वह संपाती होंगी। चाहे दोस्तों आप लोग इसको इस प्रकार भी सॉल्व कर सकते हो कि यहाँ पर संपाती रेखाएं कि सभी पद बराबर होते हैं, तो हम यहाँ पर A2 बराबर 2 B2 बराबर 3 C2 बराबर -8, 4 6 16 की जगह पर वही रख लेते, A2 बराबर 2 B2 बराबर 3 C2 बराबर -8 यहाँ पर रख लेते। और फिर जो होता यहाँ पर जो A2 B2 C2 ये 2x 3y और -8 इसकी हम 2 से हमें गुणा कराना पड़ता, तब जाके 1/2 के रूप का होता, और वैसे भी 1/2 के रूप का बन जाएगा यदि आप इसे इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करोगे। आई होप दोस्तों आप लोगों की समझ में यह क्वेश्चन आ गया होगा। अब दोस्तों हम अपने
नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 है, समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस के 12 इजकल टू 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुजों के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। दोस्तों हमें ये जो समीकरण दिए गए हैं इनसे एक ग्राफ बनाना है और एक्स और अक्ष और इन रेखाओं मतलब जो ये रेखाएं बनी होंगी और एक्स अक्ष पर जो त्रिभुज बनता होगा बनेगा। दोस्तों पहले से ही इस क्वेश्चन ने बता दिया है कि ये जो त्रिभुज बनेगा मतलब इस समीकरण को यदि हम ग्राफ पर बनाएंगे तो उससे ज़रूर एक एक्स अक्ष पर क्या बनेगा, त्रिभुज बनेगा और उस त्रिभुज को मुझे छायांकित करना है। ओके दोस्तों, और निर्देशांक भी ज्ञात कर रहे हैं तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखेंगे दोस्तों यहाँ पर मुझे ये एक समीकरण दिया गया है एक्स माइनस वाई प्लस 1 इजकल टू 0 और दूसरा समीकरण दिया गया है 3x प्लस 2y माइनस 12 इजकल टू 0। इस प्रकार लिख देंगे। अब दोस्तों हम इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे समीकरण एक से। समीकरण एक जो है हमारा x माइनस वाई प्लस का 1 और बराबर 0 है। अब दोस्तों इसे हम सॉल्व करेंगे थोड़ा तो वो इस प्रकार सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर माइनस, चलिए हम इसको x और 1 को बराबर के इधर भेज देंगे। x और 1 को इधर बराबर के इधर भेजेंगे तो माइनस का y इधर अकेला बचेगा बराबर, ये प्लस में है, x है प्लस में जो कि बराबर के इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का 1 है, बराबर के इधर जाने पर माइनस का 1 हो जाएगा। अब दोस्तों इतना सॉल्व करने के बाद यहाँ पर मैं एक काम करूँगा। देखिए माइनस वाई तो माइनस वाई बराबर माइनस माइनस दोनों से हम एक कॉमन माइनस ले लेंगे। माइनस माइनस दोनों में है तो यहाँ पर मैं एक माइनस कॉमन में ले लूँगा तो यहाँ पर मेरा बचेगा एक्स माइनस माइनस प्लस और 1 इतना बचा दोस्तों। अब ये माइनस से ये माइनस कट जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, y बराबर x प्लस 1, y बराबर x प्लस 1। अब दोस्तों यहाँ पर एक हम बॉक्स बना लेंगे, इस प्रकार एक बॉक्स बनाएंगे क्योंकि मुझे निर्देशांक भी ज्ञात करने हैं। x y लिखेंगे और यहाँ पर हम x का कोई भी मान रखेंगे और y इसको 1 से जोड़ देंगे तो हमारा y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर यदि हम माइनस का 1 x बराबर माइनस का 1 रखते हैं तो प्लस माइनस कट जाएगा, बराबर के 0 बचेगा तो y बराबर 0। और यदि x बराबर 0 रखेंगे तो 0 के साथ 1 जोड़ने पर तो 1 रहेगा, बराबर के 1 आ जाएगा। और यदि x बराबर 1 रख दें तो y बराबर 1 1 जोड़ जाएगा 2 हो जाएगा, y बराबर 2 प्राप्त हो जाएगा। अब इसी प्रकार दोस्तों समीकरण 2 को भी हम देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैंने एक लाइन खींच दी, यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 जो हमारा है वह है 3x प्लस 2y माइनस के 12 इक्वल टू 0। अब दोस्तों इसको इस प्रकार सॉल्व करेंगे, इसमें भी हम 2y जो है इधर रख लें, ये जो 3x और माइनस के 12 ये बराबर के इधर भेज देंगे तो यहाँ पर केवल बचेगा 2y बराबर ये 3x इधर जाएगा, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा तो, और ये माइनस का 12 इधर है बराबर के इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर 12 लिखते हैं, माइनस का 3x लिख देते हैं। फिर ये गुणे में 2 है इसको भी भेज देंगे उधर तो बचे ये जाएगा बट्टे में और ये इधर बचेगा y 12 माइनस 3x बट्टे 2। अब दोस्तों हम यहाँ पर x के मान रखेंगे और जोड़ा इनको गोड़ा घटा कर और भाग करके y का मान प्राप्त करेंगे। यहाँ पर भी एक बॉक्स बना लिया मैंने इस प्रकार और एक्स वाई यहाँ पर रख दिया, यहाँ पर एक 3 बॉक्स बना दिए। तो यहाँ पर यदि हम देखते हैं कि x बराबर यदि 2 रखते हैं, यहाँ पर 2, आप दोस्तों अपने मन से कुछ भी रख सकते हैं। 2 रखा मैंने तो 3 दूनी 6 हो गया, 12 में से 6 गया तो बचा 6, 12 में से 6 गया तो बचा 6, 2 से 6 को भाग दिया तो बचा हमारा 3। अब दोस्तों यदि हम
यहाँ पर 4 रख दें x बराबर, तो 4 3 12, 12 में से 12 गया 0, 0 को 2 से भाग दिया तो बचा हमारा 0। और यदि हम x बराबर 6 रख दें तो 6 तियाँ 18 हो जाएगा, और 18 माइनस का है, और यदि 12 18 में से घटाएंगे तो माइनस के 6 ही बचेंगे। उसमें से यदि हम 2 से भाग देंगे तो माइनस का 3 बचेगा। अब दोस्तों इसको हम ग्राफ पर लिख लेते हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मैंने एक ग्राफ बना लिया। ये वाई अक्ष, ये वाई डैश अक्ष, ये एक्स अक्ष, ये एक्स डैश अक्ष, इधर माइनस के, इधर माइनस के, ये प्लस के, ये प्लस के। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे कि समीकरण 1 में मुझे सबसे पहला मान जो था एक्स का वह -1 था और वाई पर 0 था। -1, एक्स पर -1 और वाई पर 0, ये यहाँ पर मान बन रहा है, ये बिंदु -1, 0। अब दोस्तों दूसरा बिंदु देखेंगे तो x पर 0 और y पर 1 है। x पर 0 और y पर 1, तो x पर तो ये 0 हो गया और y पर 1, ये यहाँ पर बिंदु बन गया। ये बिंदु 0, 1 हो गया। अब दोस्तों तीसरा बिंदु हमें दिया गया था 1, 2, 1 पर x पर 1 और y पर 2, x पर 1 और y पर 2, ये यहाँ ये बिंदु बनेगा। ये 2 है और ये 1, यहाँ पर 1, 2 बिंदु बन रहा है, 1, 2। अब दोस्तों एक इस प्रकार हम लाइन खींच देते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैंने इस प्रकार तीनों बिंदुओं को मिलाती हुई एक रेखा खींच दी। अब दूसरे समीकरण से x बराबर 2 दिया गया था पहला, और y बराबर 3, x बराबर 2 और y बराबर 3, ये बिंदु यहाँ पर मिलेगा, ये बिंदु यहाँ पर मिलेगा। ये बिंदु 2, 3 हो गया। दूसरा x पर 4 y पर 0, x पर 4 y पर 0, तो ये बिंदु यहीं पर रहेगा, ये हो जाएगा 4, 0। तीसरा x पर 6 और y पर 3, x पर 6 और y पर -3, तो ये इस तरीके से चला और ये इधर से ये सामने यहाँ पर बिंदु बनेगा। ये बिंदु बना हमारा 6, -3। अब दोस्तों एक लाइन इस प्रकार मैं खींच दे रहा हूँ। अब दोस्तों देखिए ये एक्स अक्ष पर एक त्रिभुज बन रहा है, ये एक्स अक्ष पर एक त्रिभुज बन रहा है, तो इसे मुझे बोला गया था छायांकित कीजिए, तो मैं इसे छायांकित कर दे रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने इसे छाया में कर दिया, इसके धूप बहुत ज़्यादा लग रही थी तो इसीलिए मैंने इसको छाया में कर दिया। बोला भी था त्रिभुज को, जो एक्स अक्ष पर त्रिभुज बन रहा है उसे छायांकित कीजिए। अब दोस्तों हमें इसके निर्देशांक लिखने हैं, तो यहाँ पर मैं लिखे दे रहा हूँ निर्देशांक। अब देखिए निर्देशांक इसके क्या हैं, तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर ये बिंदु है एक, -1, 0, -1, 0। दूसरा है यहाँ पर ये 2, 3, 2, 3। तीसरा है यहाँ पर 4, 0, 4, 0। मैंने निर्देशांक भी ज्ञात कर दिया है, और ये जो बोला गया था कि जो एक अक्ष पर त्रिभुज बने उसको छायांकित कीजिए, तो मैंने यहाँ पर इसको छायांकित भी कर दिया। आई होप दोस्तों आप लोगों को यह क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन के बाद हमारी यह एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। आई होप यह एक्सरसाइज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि पसंद आई है तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हो तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पर आपकी क्लास 10th की पूरी तैयारी करा रहा हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।